छोटे निवेशक आमतौर पर इमरजेंसी फंड या छोटी अवधि में जिस पैसे की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे पैसे को बैंकों के बचत खाते में रखते हैं। जो निवेशक म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से जानते हैं, वो छोटी अवधि के फंड को ओवरनाइट या लिक्विड फंड स्कीम्स में लगाते हैं। इन विकल्पों में निवेशकों को बचत खातों से बढ़िया ब्याज मिलता है, जोखिम भी सीमित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए कम जोखिम वाला एक और ऑप्शन बाजार में उपलब्ध है, आर्बिट्राज फंड। इस फंड का एक अतिरिक्त फायदा यह है कि यह ओवरनाइट या लिक्विड फंड जैसे डेट फंड के मुकाबले ज्यादा टैक्स एफिशिएंट होता है, यानी इनमें टैक्स कम लगता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आर्बिट्राज फंड होते क्या हैं। आर्बिट्राज फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे दूसरे साधनों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल मार्केट के अलग अलग सेगमेंट में एक ही अंडरलाइंग एसेट की कीमत में अंतर का फायदा उठाकर मुनाफा कमाते हैं। चलिए जानते हैं कि आर्बिट्राज रणनीति किस तरह से काम करती है। इसके तहत शेयर या बॉन्ड जैसे अंडरलाइंग सिक्योरिटी की एक साथ अलग अलग मार्केट में खरीद या बिक्री की जाती है, ताकि बिना किसी जोखिम के मुनाफा हो सके। मान लीजिए किसी सिक्योरिटी की अलग अलग बाजार में कीमत अलग अलग है, तो आप वो सिक्योरिटी जहां सस्ती मिले वहां खरीद लें और जहां महंगा चल रहा है तो वहां बेच दें। तो आपको इस तरह से प्रॉफिट हो सकता है। खरीद और बिक्री का सौदा एक साथ किया जाता है ताकि कीमत में बदलाव का कोई जोखिम ना रहे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई फंड मैनेजर कोई शेयर कैश मार्केट में 100 रुपए में खरीदता है और फ्यूचर्स मार्केट में इसकी कीमत 102 रुपए है, तो वो इस शेयर को फ्यूचर्स मार्केट में बेचकर 2 रुपए का मुनाफा कमा सकता है। अब आपके मन में ये सवाल भी आएगा कि फायदा तो ठीक है, लेकिन क्या इस फंड में कोई जोखिम भी होता है? तो आपको बता दें कि नियम के मुताबिक आर्बिट्राज फंड्स को अपने एसेट का 35% हिस्सा डेट या मनी मार्केट साधनों में लगाना होता है, यानी इस तरह के निवेश साधन में क्रेडिट रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए आपको आर्बिट्राज फंड्स में निवेश करने से पहले उस फंड के डेट पोर्शन की क्रेडिट क्वालिटी चेक करनी होगी। आर्बिट्राज फंड्स का रिटर्न भी मार्केट की दशाओं पर निर्भर करता है, लेकिन आर्बिट्राज के फायदे की वजह से ये म्यूचुअल फंड स्कीम कम जोखिम वाले होते हैं और इन पर टैक्स भी इक्विटी यानी शेयरों की तरह लगता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि क्या इन फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए? तो इसका जवाब यह है कि आर्बिट्राज फंड्स उन निवेशकों के लिए आदर्श होते हैं जो बहुत कम जोखिम के साथ अपने शॉर्ट टर्म के निवेश पर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। ये फंड हायर टैक्स ब्रैकेट वाले निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक होते हैं क्योंकि इनमें उनको टैक्स बचत का फायदा मिल जाता है। असल में इस फंड में निवेश पर टैक्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही लगता है। अगर निवेश 1 साल से कम है तो 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और अगर निवेश 1 साल से ज्यादा है तो 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। यही नहीं, 1 लाख रुपए तक का निवेश लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से भी मुक्त होता है। तो मनी मार्केट या लिक्विड फंड्स की तुलना में इस फंड में टैक्स काटने के बाद रिटर्न ज्यादा होता है। निवेशक इस फंड में शॉर्ट टर्म में भी निवेश कर बेहतर टैक्स बचत कर लेते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड ने रिटर्न किस तरह का दिया है। तो औसतन देखें तो आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड ने हर 3 साल पर 4% और 5 साल पर 5% का रिटर्न दिया है। 1 साल में भी इनका रिटर्न 3 से 4% के बीच रहा है। एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स यानी ARIA के बोर्ड सदस्य लोवाई नवलखी कहते हैं कि इक्विटी मार्केट में जो उतार चढ़ाव है उससे कीमतों में अंतर का फायदा आर्बिट्राज फंड्स को मिलता है। बेहतर तरीका यह है कि इस फंड में निवेश करने के बाद किसी मंथली फ्यूचर्स एक्सपायरी से ठीक पहले रिडीम किया जाए, यानी निकल लिया जाए। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि अगर 3 महीने से कम तक निवेश रहता है तो लिक्विड या मनी मार्केट फंड अब भी आर्बिट्राज फंड से बेहतर साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि हर महीने के अंतिम गुरुवार को वायदा बाजार में मंथली एक्सपायरी होती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आर्बिट्रेज फंड्स ऐसे निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हैं जो बहुत कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। इस तरह के फंड में कम से कम 3 महीने के लिए निवेश करें तो ही आपको फायदा होगा। अगर आपने इस तरह के फंड में निवेश करने का मन बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतिम फैसले से पहले एक बार अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें।